का दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में कुमार गौरव सर के फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन करवाया जाएगा। यह 1.5 घंटे की क्लास आपकी 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास की हैंड रिटेन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं 15 जून 2023 की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है 14 जून 2023 को ब्लड डोनर डे मनाया गया है। यह कार्ल लैंडस्टीनर के बर्थडे के दिन मनाया जाता है। इन्होंने रक्त समूह की खोज की और इस बार की होस्ट कंट्री रही अल्जीरिया। 2005 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। 2023 की थीम है गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, सेव लाइफ एंड शेयर आफ्टर। ललन टॉप सवाल देखते हैं। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ये है ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप। सर्वग्राही है AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई। RH फैक्टर की खोज की है विनर ने। रक्त का pH मान होता है 7.4 जो कि हल्का क्षारीय नेचर का होता है। रक्त एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू यानी तरल संयोजी ऊतक है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी श्रम विभाग ने वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया? यह पुरस्कार मिला है ललिता नटराजन को। इकबाल मसीह पुरस्कार यह एक पाकिस्तान का छोटा बच्चा था जो कि 4 साल का था और इसे 4 साल की आयु में बेच दिया गया, जो कालीन उद्योग में काम करने लगा। बाल श्रम के खिलाफ जब इसने आवाज़ उठाई तो इसकी 12 वर्ष की आयु में हत्या कर दी गई और इसी की याद में USA द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2023 का बाल श्रम को रोकने के लिए बेहतर कार्य करने पर ललिता नटराजन को यह पुरस्कार मिला है, जो कि चेन्नई की वकील हैं और इन्होंने बाल श्रम अधिकार के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है मिशेल यो को और ये 95वां नंबर का ऑस्कर पुरस्कार है। पहली एशियाई महिला है ये, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एवल पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है और ये मिला है लुइस कैसरली को। प्रित्जकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और ये चिपरफील्ड को मिला है। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को दिया गया है सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है पागलखाना के लिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए पुलित्जकर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार मैकार्थी का संबंध किस देश से है? तो ये हैं अमेरिका के निवासी जिनकी हाल ही में निधन हो गया है। ये उपन्यासकार हैं। इनकी 2 उपन्यास बेहद ही फेमस रही। पहला है द रोड उपन्यास जिसके लिए इन्हें 2007 में पुलित्जकर पुरस्कार मिला और दूसरा है नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन फॉर फिल्म, जिस पे एक फिल्म बनाई गई और यह फिल्म ऑस्कर अवार्ड जीती थी, इसलिए यह चर्चा में है। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। बाल कृष्ण दोषी जिनका निधन हो चुका है और ये प्रित्जकर पुरस्कार 2018 के विजेता हैं और इन्हें पद्म विभूषण 2023 भी प्रदान किया गया है। दिलीप महालनोबिस ORS की खोज की इन्होंने, इनका भी निधन हो चुका है और ये पद्म विभूषण प्राप्त करता है। भजन सोपारी जिनका निधन हो चुका है, ये संतूर वादन है। पापुआ न्यू गिनी और फिजी ये दोनों देशों के द्वारा PM नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। और अगला क्वेश्चन, सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है जिसका नाम है द येलो स्टार। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो ये विदुषी 2023 कार्यक्रम जो है भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्टार्ट किया गया है। भौतिकी में PhD में लिंग संतुलन को बरकरार रखने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है और यह प्रारंभ किया गया है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के द्वारा। 40 महिला या लड़कियों को जो कि MSc फिजिक्स से फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुकी हैं उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो कि 1917 में अध्यक्षता की थी इन्होंने, और इनकी पत्रिका का नाम है कॉमनवेल्थ। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, 1925 की, कानपुर की अध्यक्षता की इन्होंने। सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान, राजस्थान की निवासी हैं। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी दीपिका मिश्रा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। सर्वे वेसल्स लार्ज एसवीएल प्रोजेक्ट का चौथा जहाज कौन सा है, जिसे हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है संशोधक। एसवीएल प्रोजेक्ट जो नेवी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, यह पानी के अंदर सर्वेक्षण करेगा। 4 जहाज लॉन्च हुए हैं कुटुपल्ली चेन्नई से। पहला है संध्याक, दूसरा निर्देशक, तीसरा इच्छक और चौथा है संशोधक, और यह LAT कंपनी द्वारा बनाया गया है। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। वरुणास्त्र यह हैवी वेट टारपीडो है INS अर्नाला, फर्स्ट पनडुब्बी रोधी जहाज है जो चेन्नई से लॉन्च हुआ है। INS वागसीर ये 75 प्रोजेक्ट के तहत 6 पनडुब्बियाँ इसमें शामिल हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। पहला है कलवरी, दूसरा खांडेरी, तीसरा करंज, चौथा वेला, 5वां है वागीर, छठा है वागसीर। INS विक्रांत, इसके बारे में देखते हैं। यह पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है और लॉन्च हुआ था 2 सितंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा कोच्चि में। ऑपरेशन कावेरी यह कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये सूडान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए, जिसमें जहाज INS सुमेधा भाग ली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विपरजॉय चक्रवात जो कि आज ही आने वाला है, इसका नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है और यह अरब सागर से इसकी उत्पत्ति हो रही है और यह जाके गुजरात में टकराएगा। विपरजॉय का अर्थ है आपदा। गुजरात में भारी तबाही होने की आशंका है। 6ठा क्वेश्चन है। हाल ही में फसाई का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इस रेलवे स्टेशन का नाम है गुवाहाटी। फसाई का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2006 के एक्ट के तहत, 2008 में स्थापना हुई। ईट राइट स्टेशन यह पौष्टिक खाना और क्वालिटी के लिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है। इसके पहले भी वाराणसी, भोपाल, कानपुर, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। कामाख्या माता मंदिर जो कि असम में स्थित है, यहाँ पे हर साल अम्बुबाची का मेला लगता है जो कि बेहद ही फेमस है। असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, भारत का नवीनतम, जिसकी शुरुआत हुई थी शंकर देव के द्वारा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है जो कि असम में है। कमिंग सुबनश्री लोहित किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है जो कि असम में है। MV गंगा विलास किसके मध्य शुरू हुआ है? तो यह फर्स्ट क्रूज सेवा है जो कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य शुरू हुआ है। हाल ही में गज उत्सव कहाँ मनाया गया? तो गज उत्सव काजीरंगा नेशनल पार्क असम में मनाया गया है राष्ट्रपति की उपस्थिति में। 7वां क्वेश्चन। हाल ही में BSE बेंचमार्क सेंसेक्स में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का स्तर छूने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो उस कंपनी का नाम है MRF। BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना हुई है 1875 में। एशिया का सबसे पुराना है। इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे में। इंडेक्स इसके द्वारा जारी किया जाता है सेंसेक्स, और यह 1 लाख रुपए प्रति शेयर कमाने वाली पहली कंपनी बन गई है MRF, जो कि चेन्नई की एक कंपनी है और इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? तो ये ब्रांड है TCS। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स पर भारत का रैंक है 3rd। यूनिकॉर्न होता है स्टार्टअप का बड़ा रूप।
यूनिकॉर्न, जब कंपनी 1 बिलियन से ऊपर की कमाई करने लगती है तो यह यूनिकॉर्न बन जाती है। भारत की 12वीं महारत्न कंपनी है REC। द्वितीयक बाजार क्या होता है और इसे कौन रेगुलेट करता है? तो स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट द्वितीयक बाजार कहलाते हैं और इसे सेबी द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सेबी की स्थापना 1992 के एक्ट के तहत 1988 में हुई थी और इसकी हेड है माधवीपुरी बुच। प्राथमिक मार्केट को RBI द्वारा रेगुलेट किया जाता है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में, जिसमें 5000 जनजातीय एथलीट ने भाग लिया है। समग्र या ओवरऑल में प्रथम आई है उड़ीसा और सेकेंड स्थान प्राप्त किया है कर्नाटक ने। इसमें खेल शामिल है खो खो, फुटबॉल, रग्बी, कबड्डी, हॉकी और वॉलीबॉल। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो कि 5वें नंबर का है MP में हुआ। प्रथम स्थान प्राप्त किया महाराष्ट्र ने और सेकेंड स्थान पे रहा हरियाणा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन UP में होगा जो कि 3rd नंबर का है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है और ये गुजरात में हुआ है। इसका शुभंकर है सावज। 37वें नंबर का होगा गोवा में। भिलाई लोहा इस्पात संयंत्र यह छत्तीसगढ़ में है और यह सोवियत संघ की सहायता से स्टार्ट किया गया था। राउरकेला जो कि उड़ीसा में स्थित है और जर्मनी के हेल्प से स्टार्ट हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा किसे अति उत्तम की मान्यता प्रदान की गई? तो इसका आंसर है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद की संस्थान है। और यह क्यों दिया गया? तो हिमालय क्षेत्र का मानचित्रण और खनिज क्षेत्र की खोज के लिए इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में वर्तमान हेड हैं जनार्दन। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं कनिंघम। जीवाश्म के अध्ययन को पैलिएंटोलॉजी कहा जाता है और चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत में EV उद्योग के लिए इवॉल्व मिशन किसने प्रारंभ किया? तो ये सिडबी के द्वारा इवॉल्व मिशन स्टार्ट किया गया है। इवॉल्व का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल। सिडबी के द्वारा लोन दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए। भारत 30 का मतलब है 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का लक्ष्य और इसमें सहयोग दे रही हैं नीति आयोग, विश्व बैंक और कोरियाई विकास बैंक। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। अमृत का संबंध है इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो कि नीति आयोग से है। फेम योजना का संबंध भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही है। नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई? तो यह 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई शिवरमन समिति की सिफारिश पर और इसके हेड हैं KV साजी। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। 11वां क्वेश्चन, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 14 जून को मनाया नो हॉर्निंग डे जो कि ध्वनि प्रदूषण को कम करना इसका उद्देश्य रहा। 12वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप में 15 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा जिसमें 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 कांस्य पदक जीते भारत ने। सेकेंड स्थान पर कोरिया है और 3rd पर है अमेरिका। 13वां क्वेश्चन, लंबी कूद में भारतीय खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने पेरिस डायमंड लीग में भारत के लिए जीता पहला कांस्य पदक और इन्होंने 8.09 मीटर की छलांग लगाई। 14वां क्वेश्चन है, सर्बिया के पुरुषों और संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं ने ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित
FIBA 3x3 बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता है? 15वां क्वेश्चन है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नामीबिया के विंडहोक में भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। लास्ट क्वेश्चन है, आज 16 क्वेश्चन पढ़ाया गया था। भारतीय धावक अमलान बोरगोहन ने बेल्जियम में फ्लैंडर्स कप 2023 में 100 और 200 मीटर की दौड़ में एक स्वर्ण पदक जीतकर मैन ऑफ द मैच प्राप्त किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से